I hereby declare war on you all. The fifth great ninja war begins now. So yeah, आपने सही सुना, फिफ्थ ग्रेड शिनोबी वॉर स्टार्ट होने वाली है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज जिस तरह से बोरुटो की स्टोरी आगे बढ़ रही है उससे तो यही लग रहा है कि फिफ्थ ग्रेड शिनोबी वॉर जल्दी स्टार्ट होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में मेरे पास दो थ्योरी से रिगार्डिंग फिफ्थ ग्रेड शिनोबी वॉर, और दोनों ही थ्योरीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। तो अब बिना और टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि बोरुटो के रिसेंट चैप्टर्स में हमने इन प्राणियों को देखा जिन्हें सिंजूस कहते हैं, और ये सिंजू नॉर्मल क्रोग्राम्स की तरह नहीं है, इनके पास खुद की पर्सनैलिटी है और ये सब कुछ सोच और समझ भी सकते हैं। ये सिंजू बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इवन बोरुटो भी इनके सामने थोड़ा सा कमजोर पड़ गया था। इन चारों सिंजूस के पास मैसिव अमाउंट ऑफ चक्रा एंड स्ट्रेंथ है, और एक और बात, इनके पास रेनेगान भी है जो कि पावरफुल डोजुत्सु में से एक है। इन चारों सिंजूस के पास अपने खुद के ऑब्जेक्टिव भी है। बग वाला सिंजू आइडा को खाना चाहता है, मोइगी वाला सिंजू कोनोहामारू को, सास्के वाला सिंजू साडा ओचिया को, एंड ये लास्ट वाला जो कि थोड़ा थोड़ा जीगन की तरह दिखता है वो तो नारुतो को खाना चाहता है, जो कि अभी इस डायमेंशन में भी नहीं है। तो अब यहाँ से मेरी थ्योरी स्टार्ट होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इन सिंजूस के अपने अपने ऑब्जेक्टिव है और इन्हें अपना ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए कोनोहा आना ही होगा। तो जब ये चारों कोनोहा आएंगे तब बोरुटो भी इनको रोकने के लिए कोनोहा आएगा एंड देन स्टार्ट होगी वॉर। उस वक्त शायद कवाकी भी बोरुटो का साथ दे दे, और वैसे भी विलेज में इतने पावरफुल लोग नहीं है जो कि इनका सामना कर पाए, क्योंकि ये सिंजू बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और अभी हमें इनका पूरा पावर लेवल भी नहीं पता। तो जितने भी रिमेनिंग पावरफुल लोग हैं वो सब साथ मिलकर फाइट करेंगे एंड शायद हमें हिमावारी की पावर्स भी देखने को मिल जाए। बट एक और मेन बात है जो कि नारुतो से रिलेटेड है, ये जो जीगन जैसे दिखने वाला सिंजू है वो नारुतो के पीछे पड़ा है, तो शायद वो नारुतो के पास जाए एंड तब बैटल होगी कवाकी और इस सिंजू की, और शायद इस बैटल की वजह से नारुतो वापस कोनोहा में आ जाए। पॉसिबिलिटी तो कम है बट क्या पता हो जाए, और अगर नारुतो वापस आ गया तो ओमनीपोटेंस का इफेक्ट खत्म हो जाएगा एंड देन उसके बाद सबको सब कुछ याद आ जाएगा। फिर कवाकी के साथ क्या हुआ इसका बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अब देखो, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो प्राणी है उन्हें हराना इतना इजी नहीं होगा। आप इन सिंजूस को टेंटेल की चिंचुरी की तरह समझ सकते हैं, क्योंकि ये टेंटेल से ही बने, और फोर्थ ग्रेड शिनोबी वॉर के टाइम पर सिर्फ एक टेंटेल्स के चिंचुरी ने इतनी तबाही मचा दी थी एंड ये तो टोटल 4 है। तो आप समझ सकते हैं कि थ्रेट लेवल कितना ज्यादा है, और इसीलिए इनसे फाइट करने के लिए होकागे लेवल जितने पावरफुल शिनोबी चाहिए, लाइक नारुतो एंड सास्के, एंड अभी काशिन कोजी भी है जो कि हेल्प करेंगे इन सिंजू से लड़ने में। सो इस वॉर के बाद कोनोहा में काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगा एंड देन वो होगा जिसकी झलक हमने बोरुटो के फर्स्ट एपिसोड में देखी थी, बोरुटो वर्सेस कवाकी की फाइट। क्योंकि यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि इनकी फाइट कोनोहा में हो रही है जो कि काफी ज्यादा डिस्ट्रॉयड है। सो ये थी फर्स्ट थ्योरी जिसमें सिंजू की वजह से वॉर हुई। अब बात करते हैं सेकंड थ्योरी के बारे में जिसमें ओत्सुत्सुकी की वजह से वॉर होगी। सो जैसा कि हमें पता है, ओत्सुत्सुकी क्लैन के मेंबर्स अर्थ में डिवाइन फ्रूट के लिए आते हैं जिसे खाकर वो अपनी पावर्स बढ़ाना चाहते हैं। कागुया, इशिकी, मोमोशिकी, किनशिकी और उराशिकी ये ओत्सुत्सुकी अर्थ में आए बट नारुतो और सास्के के सामने टिक नहीं पाए। तो इस वजह से अब जो भी रिमेनिंग ओत्सुत्सुकी रह गए हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता, वो लोग जान जाएंगे कि अर्थ में पावरफुल लोग रहते हैं। तो अब वो सब रिमेनिंग ओत्सुत्सुकी एक साथ मिलकर अर्थ पर अटैक करेंगे। और मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि ओत्सुत्सुकी कितने पावरफुल होते हैं। एक ओत्सुत्सुकी की वजह से जब वॉर स्टार्ट हो सकती है तो फिर तो इस बार पूरी आर्मी है। इनको रोकने के लिए सारे शिनोबी नेशन फिर से एक साथ आएंगे एंड तब स्टार्ट होगी फिफ्थ ग्रेड शिनोबी वॉर। इस वॉर में शायद नारुतो को कोई न्यू पावर्स मिल जाए, या फिर शायद ओरोचिमारू रीएनिमेशन जुत्सु का दोबारा यूज करके प्रीवियस होकागे को जिंदा कर दे, और इसके साथ इताची एंड मादर को भी। वैसे रीएनिमेशन वाली बात के सच होने के चांसेस बहुत कम है, बट हाँ कुछ ना कुछ तो जरूर होगा जिसकी वजह से इन ओत्सुत्सुकी की आर्मी से लड़ने में हेल्प मिलेगी। तो फिफ्थ ग्रेड शिनोबी वॉर का होना तो पक्का है, या तो वो इन सिंजूस की वजह से होगी, और अगर इनकी वजह से नहीं हुई तो ओत्सुत्सुकी की वजह से तो 100% वॉर होगी। तो ये थी मेरी थ्योरीज रिलेटेड टू फिफ्थ ग्रेड शिनोबी वॉर। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी कमेंट कर देना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।